नमस्कार, आपका स्वागत है। राम की नगरी अयोध्या दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अयोध्या अयोध्या की पहचान अब बदल रही है। अयोध्या आध्यात्मिक नगरी के साथ साथ अब क्लाइमेट स्मार्ट सिटी भी बन रही है। और 2030 तक अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है, ये दावा सरकार ने किया है। तो ये सब बदलाव अयोध्या में कैसे आ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसका कारण है राम मंदिर। यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और इसी के साथ अवध क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी बदलने वाली है। राम मंदिर का निर्माण जब से शुरू हुआ है, इसके बाद अयोध्या में फाइनेंशियल जो ग्रोथ है वो देखने को मिली है। टूरिस्ट का नंबर है वो 2.5 गुना बढ़ गया है। 2030 तक ये अनुमान है कि 5 करोड़ लोग सालाना अयोध्या आया करेंगे और इसी के साथ अयोध्या दुनिया का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा लोग आया करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि राम मंदिर निर्माण का करंट स्टेटस क्या है और इस पर कितना पैसा खर्च होने वाला, कितना बजट है और इसका क्या खास बात रहने वाला है, किस पत्थर से बन रहा है और क्या इसका वास्तु रहने वाला है, कितना बड़ा इसका आकार होगा। तमाम चीजें आपको दिखाने वाले हैं इस एपिसोड में। तो आप मेरे साथ चलिए, राम मंदिर की कहानी आपको दिखाते हैं कि राम मंदिर कैसे बन रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। तो राम मंदिर का निर्माण यहाँ पर चल रहा है, इसी के साथ साथ अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी भी शुरू हो गई है और अयोध्या पिछले 1.5 साल में 2.5 गुना यहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने का मतलब है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो होटल इंडस्ट्री है वो तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ आने वाले लोगों के लिए बहुत सारा फूड है वो भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो किसानों के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और बिजनेस करने वाले लोग हैं, जब पर्यटक आते हैं यहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं, चाहे वो धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हों या उनको रहने के लिए कोई चीज़ें चाहिए, वो तमाम चीज़ें हैं, वो बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पर मंदिर निर्माण के साथ साथ ग्रोथ स्टोरी है वो अयोध्या की आगे बढ़ रही है। तो इसका फायदा है वो किसानों और बिजनेस करने वाले लोगों को मिल रहा है और पूरे अवध रीजन में आने वाले वक्त में इसका असर देखने को मिलेगा। पिछले अगर 1.5 साल की बात करें, अगस्त 2021 से लेकर जब से राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तब से लेकर अब तक 2.5 गुना तक संख्या बढ़ गई है पर्यटकों की। पहले 10,000 लोग रोजाना आते थे अयोध्या में, उनकी संख्या बढ़कर अब 25,000 पहुंच गई है और अनुमान यह है कि 2030 तक सालाना 5 करोड़ लोग अयोध्या आया करेंगे। इसके लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान बनाया है और 2030 तक अयोध्या को क्लाइमेट स्मार्ट सिटी बनाने का मकसद तय किया गया है। अयोध्या की इस ग्रोथ स्टोरी में केंद्र सरकार और राज्य सरकार है, दोनों की भागीदारी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही सरकार ने अयोध्या को लेकर एक बड़ा प्लान बनाया है। दिसंबर 2022 की बात करें तो यहाँ पर हर रोज 25,000 लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और हर महीने 7 लाख से लेकर 7.5 लाख तक श्रद्धालु आते हैं और पूरे साल में इनकी संख्या है वो 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जाती है और 2024 में ये संख्या दुगनी हो जाएगी, 2 करोड़ और 2030 तक ये संख्या बढ़कर 5 गुना हो जाएगी। आज के मुकाबले 5 गुना हो जाएगी। 5 करोड़ श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे। जब 5 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या में आएंगे तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा होटल चाहिए। आज के अयोध्या की बात करें दिसंबर 2022 की तो यहाँ लगभग 100 छोटे बड़े होटल हैं और पर्यटन विभाग के आंकड़ों में 6 होटल हैं और 6 धर्मशालाएं हैं, जिनमें 600 के लगभग कमरे बताए गए हैं पर्यटन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक। और ये जो व्यवस्था है इसमें आप ज़्यादा लोगों को नहीं रख सकते। 5 से 5.5 हज़ार लोग हैं वो अयोध्या में रह सकते हैं, उनके लिए व्यवस्था इतनी है। बाकी जो लोग होते हैं उनको आसपास में रहना पड़ता है या अयोध्या जो मंदिर वाला क्षेत्र है इसके अलावा जो सटा हुआ जिला मुख्यालय है वहाँ उनको जाना पड़ता है। तो आने वाले वक्त के लिए सरकार ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है, मास्टर प्लान तैयार हुआ है। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 इसको नाम दिया गया है। इस मास्टर प्लान के मुताबिक 5 स्टार होटल के अलावा अयोध्या में आने वाले 10 साल में लगभग 500 से ज़्यादा छोटे बड़े होटल बनने वाले हैं, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी और अयोध्या का असर है वो अवध क्षेत्र में कैसे पड़ेगा ये आपको बताता हूँ। अवध क्षेत्र में 9 से 10 जिले आते हैं जहाँ पर पूरी व्यवस्था है वो अयोध्या के चारों तरफ के इलाके हैं। अयोध्या में जब टूरिज्म बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आएंगे तो उनको ज़्यादा भोजन चाहिए होगा, इसलिए होटल्स इंडस्ट्री के लोग हैं वो किसानों से फूड प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, चाहे वो
अनाज हो, चाहे वो सब्जियां हो या दूध हो, तमाम खाद्य पदार्थ हैं वो खरीदे जाएंगे तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, किसानों को ज़्यादा पैसा मिलेगा। बिजनेस को क्या फ़ायदा होगा? बिजनेस को फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर दुकानों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर 5 करोड़ लोग अयोध्या में आएंगे तो यहाँ खरीदारी करेंगे, उनको रुकने के लिए जगह चाहिए होगी। खरीदारी करेंगे तो बिजनेस बढ़ेगा और आज के मुकाबले जो बिजनेस है वो लगभग ये मानिए कि 100 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान बताया गया है। जो इस फील्ड के जानकार है, अयोध्या के पूरे मास्टर प्लान से जुड़े हुए लोग हैं, वो ऐसा बताते हैं। और होटल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पर ग्रो करेगी। सर्विस सेक्टर है वो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा, क्योंकि 5 करोड़ लोगों की जो व्यवस्था करने के लिए कितने लोग चाहिए होंगे, उनकी हॉस्पिटलिटी के लिए, उनके स्वागत सत्कार के लिए, उनके रहने की व्यवस्था करने के लिए तमाम जो लोग हैं वो आपको चाहिए होंगे। इसीलिए अयोध्या में आने वाले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होने वाला है। तो अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी है वो पूरे अवध क्षेत्र को प्रभावित करेगी। अयोध्या के आसपास के जो अवध क्षेत्र के लोग हैं, 9-10 जिले हैं, उनकी करीब 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसको फायदा मिलने वाला है सीधा इसका। और इसका एक और फायदा है कि अयोध्या है वो अब दिल्ली लखनऊ होते हुए एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ रहा है। जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, मंदिर का जो रामलला है वहाँ पर विराजित हो जाएंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तब तक ये अनुमान है कि एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा। जब एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएगा तब यहाँ पर लोग बड़े पैमाने पर आएंगे, तो यहाँ पर उनको आसान हो जाएगा आना। और ये एक्सप्रेसवे है, ये भी एक इकोनॉमिक कॉरिडोर के तौर पर ग्रो करेगा, क्योंकि लोग जब यहाँ पर सड़क मार्ग से ट्रेवल करते हुए आएंगे तो रास्ते में उनको होटल की फैसिलिटी चाहिए और दूसरी जो खाने पीने की फैसिलिटी है वो भी चाहिए। तो यहाँ पर एक अलग तरह की इंडस्ट्री डेवलप होगी। ये अयोध्या के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नई सृजन करने वाली बात है कि वो रोजगार यहाँ पर ज़्यादा पैदा होंगे। अयोध्या की जो लोकल बॉडी है, लोकल अथॉरिटी है, उसके मुताबिक अयोध्या जो मंदिर क्षेत्र का इलाका है, इसके अलावा जो अयोध्या जिला मुख्यालय है वहाँ पर 5 से 5.5 लाख की आबादी है 2022 के मुताबिक। ये आबादी 2030-31 में बढ़कर 11 से 12 लाख हो जाएगी। तो उसी के मुताबिक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अयोध्या का डेवलप किया जा रहा है। तो ये सरयू नदी का किनारा है जहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सरयू नदी है, ये भी अयोध्या के विकास में एक नई ग्रोथ स्टोरी तय करेगी, क्योंकि यहाँ पर पानी की प्रचुर मात्रा है, तो इसलिए यहाँ पर टूरिज्म की भरपूर संभावनाएं हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से अयोध्या आने वाले वक्त में राम मंदिर का अकेला जो निर्माण है, राम मंदिर पर 1800 करोड़ रुपए अनुमानित है जो खर्च आएगा, बजट है उसका। लेकिन इसके साथ जो इंडस्ट्री खड़ी होगी वो लगभग ये मानिए कि 5000 करोड़ की होने वाली है। एक अनुमान ये जताया गया कि 5000 करोड़ की इंडस्ट्री आने वाले 10 साल में अयोध्या बन जाएगी। अभी भले ही अयोध्या एक छोटा कस्बा है, एक छोटी जगह है, लेकिन आने वाले वक्त में जब मंदिर का निर्माण जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ग्रोथ बढ़ती जाएगी। और राम मंदिर के साथ ही अवध की ग्रोथ स्टोरी शुरू हो गई है, और ये ग्रोथ स्टोरी आपको आने वाले वक्त में दिखेगी। और अवध के 9-10 जिलों के लोगों को इसका डायरेक्ट फायदा मिलेगा। 5 करोड़ जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनको बहुत बेहतर मौके मिलेंगे रोज़गार के, और उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खिलेगी बिजनेस की। तो तमाम चीज़ें हैं वो राम मंदिर निर्माण के साथ यहाँ पर हो रही है। अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी में सरयू का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। जब बात अयोध्या की आती है तो सरयू नदी का भी जिक्र होना लाजमी है, क्योंकि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर बसी हुई है, और सरयू एक बहुत बड़ी नदी है उत्तर प्रदेश की, और इसकी जीवन रेखा है। 9 जिलों में इसका पानी जाता है, ये पीने और सिंचाई के काम आता है। तो जिस सरयू नदी के पानी से सिंचाई होगी, जो सब्जियां उगेगी, फसल उगेगी, वो अयोध्या में आने वाले टूरिस्ट और यहाँ आने वाली जो होटल इंडस्ट्री है, पर्यटन इंडस्ट्री है, उसके काम आएगी। किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, ज़्यादा कीमत मिलेगी, और आज से बेहतर उनकी ज़िंदगी हो जाएगी। और सरयू में पानी है तो यहाँ पर पूरे इंडस्ट्री में रवानी आपको देखने को मिलेगी। तो ये अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी है जो आपको आने वाले वक्त में दिखेगी, जो राम मंदिर के साथ शुरू हुई है और बहुत आगे तक जाने का अनुमान है। तो दोस्तों, राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और साथ ही साथ अयोध्या का भी कायाकल्प हो रहा है। ये फ्रीडम यात्रा के दौरान हमने आपको दिखाया है। फ्रीडम यात्रा में ऐसे आपको दिलचस्प कहानियां और स्टोरीज देखने को मिलेगी कि किस सेक्टर में कहां पर क्या ग्रोथ हो रही है और कौन कामयाबी की कहानी नहीं लिख रहा है। ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और करनी है आपको, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ग्रोथ स्टोरी हो रही है, तो आपके लिए कौन सा बिजनेस सबसे बेहतर रहेगा, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप आपके लिए बिल्कुल सही मददगार साथी बनेगा। आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप पर 960 से ज़्यादा कोर्सेज हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा और कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा। एक और चीज़, जब आप
अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे तो वहाँ पर किसानों का बहुत बड़ा रोल आएगा, क्योंकि किसानों को यहाँ पर फूड, सब्जी और दूध की सप्लाई करनी होगी, अनाज की सप्लाई करनी होगी। तो किसानों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, क्योंकि जब यहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा आएगी, ज़्यादा संख्या आएगी, तो उनको फूड ज़्यादा चाहिए, भोजन ज़्यादा चाहिए होगा, तो किसानों को प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना होगा। तो बेहतर ढंग से, बेहतर टेक्निक से किसान खेती करना चाहते हैं तो उनको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना होगा। तो किसानों को फ्रीडम ऐप पर एक से बढ़कर एक ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जो उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अयोध्या की ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ आपकी भी ग्रोथ स्टोरी शुरू हो जाएगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाजत, नमस्कार।